क्या कभी ऐसा होता है कि चलने के थोड़ी देर बाद ही टांगों में भारीपन सा लगता है, या शायद सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगती है और थकान बहुत जल्दी आ जाती है? अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो हो सकता है ये सिर्फ दिन भर की थकान न हो, शायद ये शरीर का कोई गहरा संकेत हो जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की इस खास चर्चा में हम इसी अनुभव के पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और हाँ, उन 10 ज़रूरी चीज़ों पर भी बात करेंगे जो हमारी टांगों को मजबूत रखने और इस तरह की थकान से बचाने में मददगार हो सकती हैं। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टांगों का स्वास्थ्य असल में हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना कैसे है। आप देखें, हमारी टांगों में शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांसपेशियां होती हैं। साथ ही नसों का भी एक बहुत घना जाल होता है। तो जब इनमें कोई कमजोरी आती है या खून का दौरा मतलब ब्लड फ्लो सुस्त पड़ता है, तो उसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर दिखने लगता है। और ये सिर्फ बुढ़ापे की बात नहीं है। कई बार हमारी आजकल की जीवन शैली भी इसका कारण बन जाती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ उम्र के साथ होने वाली बात नहीं है। तो फिर असल में होता क्या है शरीर के अंदर, और कैसे पहचाने कि ये नॉर्मल थकान है या कुछ और? इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, खून का प्रवाह धीमा पड़ सकता है। इससे क्या होता है कि मांसपेशियों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषण वो ठीक से नहीं मिल पाता, या फिर मांसपेशियां खुद ही कमजोर हो सकती हैं। लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे ही दिखते हैं, जैसे थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाना, पैरों में सुनपन सा लगना या भारीपन महसूस होना। कभी कभी जलन या झुंझुनी जैसी फीलिंग भी आ सकती है, और धीरे धीरे ऐसा लगना कि अब पहले जितनी तेजी से चलना मुश्किल हो रहा है। ये छोटे छोटे संकेत हैं जो बताते हैं कि टांगों को थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन संकेतों को हल्के में ना लिया जाए। आपने आयुर्वेद का भी जिक्र किया था, उसका क्या नजरिया है इस बारे में? जी हाँ, आयुर्वेद में पैरों के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक पुरानी कहावत भी है, मृत्यु पहले पैरों से प्रवेश करती है। सुनने में शायद थोड़ी गंभीर लगे, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये इस बात पर जोर देती है कि जब पैर कमजोर होने लगते हैं, ठीक से अपना काम नहीं कर पाते, तो ये पूरे शरीर की ऊर्जा, उसकी जीवन शक्ति उस पर असर डालता है। ये दिखाता है कि पैर हमारे स्वास्थ्य की नींव जैसे हैं। वाकई, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पैरों की देखभाल सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूरी सेहत और शायद लंबी उम्र के लिए भी जरूरी है। तो फिर अगर किसी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो उम्मीद की कोई किरण है? क्या हम कुछ कर सकते हैं इसे ठीक करने के लिए? अरे बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि उपाय बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे रोज के खाने पीने और दिनचर्या में छोटे छोटे आसान से बदलाव करके हम अपनी टांगों में फिर से जान डाल सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम ऐसी 10 चीजों पर बात कर सकते हैं जो इसमें काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ये सुनकर तो बड़ी राहत मिली। तो क्या है वो चीजें, और उन्हें हम अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आहार यानी खाने पीने की बात करें तो गुड़ एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसमें आयरन होता है जो खून की क्वालिटी को सुधारने में मदद करता है। इससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन बेहतर पहुंचती है और वे एक्टिव रहती हैं। अच्छा, तो गुड़ सिर्फ मीठे के लिए नहीं, मांसपेशियों की ऊर्जा के लिए भी इतना फायदेमंद है? और क्या शामिल कर सकते हैं? दूसरी चीज है तिल। सफेद या काले तिल, दोनों ही। तिल में कैल्शियम और जिंक भरपूर होता है। ये न सिर्फ हड्डियों को मजबूती देते हैं, बल्कि मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने के लिए भी जरूरी हैं। हाँ, तिल के लड्डू तो सर्दियों में खाते ही हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं भीगे हुए चने और किशमिश। ये कॉम्बिनेशन शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, और अगर कब्ज या कमजोरी जैसी दिक्कत है तो उसमें भी ये बहुत राहत देते हैं। चने और किशमिश, हाँ ये तो सुना है, ये वाकई एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता होगा। और आपने नसों का जिक्र किया था, उनके लिए कुछ खास? हाँ, नसों के लिए आंवला बहुत ही फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, और विटामिन सी हमारी रक्त वाहिकाओं मतलब नसों को लचीला बनाता है। और लचीली नसें मतलब खून का बेहतर प्रवाह, जो टांगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आंवला नसों के लिए, ये तो नई बात पता चली। इसी तरह भिगोए हुए मेथी दाने भी कमाल के हैं। ये सूजन, दर्द और जकड़न को कम करने में मदद करते हैं, खासकर अगर जोड़ों में या मांसपेशियों में तकलीफ रहती हो। हाँ, मेथी दानों के फायदे तो कई सुने हैं। सूजन और दर्द में इनका असर तो वाकई खास होता होगा। और आजकल वो हल्दी वाले दूध की भी बहुत चर्चा रहती है। बिल्कुल सही। हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, ये मांसपेशियों की मरम्मत और रिकवरी के लिए एक पारंपरिक और बहुत असरदार उपाय है। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है,
जो सूजन कम करता है और मसल्स को जल्दी हील होने में मदद करता है। साथ ही केला भी रोजाना खाना चाहिए। इसमें पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों को थकान और ऐंठन से बचाता है। केला तो आसान भी है खाना। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट और बादाम, इनको ना भूलें। इनमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो मांसपेशियों के बनने और उनके रखरखाव के लिए ज़रूरी हैं। ये तो हुई खान पान की बातें, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या हमारी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने जरूरी हैं? हाँ बिल्कुल, दो बहुत ही सरल लेकिन बहुत प्रभावी चीज़ें हैं। पहली, रोज़ाना सुबह की हल्की धूप लेना। इससे हमें विटामिन डी मिलता है जो कैल्शियम को सोखने और मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। बस सुबह की 15-20 मिनट की धूप काफ़ी है। धूप की ताकत को तो हम अक्सर कम आंकते हैं। ये तो बहुत ही आसान उपाय है। और दूसरा क्या है? दूसरी चीज़ है नियमित हल्की एक्सरसाइज या सुबह की सैर। देखिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत भारी वर्जिश की जाए। रोज़ाना बस 30-40 मिनट टहलना भी खून के दौरे को बहुत बेहतर बनाता है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं और टांगों में लचीलापन भी आता है। बस नियमितता यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने, नियमितता ही कुंजी है। ये सारे उपाय सुनने में तो काफी सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें रोजाना अपनी आदत बनाना यही असली चुनौती है और यहीं से फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, याद रखने वाली बात यह है कि जब हमारी टांगें कमजोर होती हैं तो सिर्फ चलना फिरना मुश्किल नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर का पूरा संतुलन, पूरा बैलेंस बिगड़ने लगता है। आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, गिरने का डर बढ़ जाता है। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों को अपनाना सिर्फ टांगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है। तो देर न करें, कोशिश करें कि आज से ही इनमें से कुछ चीजें शुरू करें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। शारीरिक संतुलन और चलने फिरने की आज़ादी के अलावा जरा सोचिए, मजबूत टांगे हमारे जीवन की गुणवत्ता को और किन अनगिनत तरीकों से बेहतर बना सकती हैं। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।